आदमी है, औरतें बहुत कम है। YouTube पे आप जब देखोगे, आप भी किसी ने देखा होगा, औरतें बहुत कम है रियली में। तो मैं सोचती थी कि औरतें इतनी कम क्यों हैं, उनकी सक्सेस स्टोरीज क्यों नहीं मिलती हैं हमें। तो अब मुझे, जब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मुझे समझ में आया है कि हम सक्सेस स्टोरीज ढूंढ रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स को ढूंढ रहे हैं, लेडीज को ढूंढ रहे हैं, क्यों ना हम खुद ही वो औरत बन जाएं। बन सकते हैं ना, हम वो काम कर सकते हैं ना, जिससे कि बाकी लड़कियां, बाकी बच्चियां हमसे सीखें, है ना। बड़े बड़े शहरों में सब करते हैं और हर कोई बोलता भी है, लेकिन मेन बात है कि छोटे छोटे कस्बों में, गाँव में जब ये अवेयरनेस फैलाई जाती है ना, औरतों को उनकी इम्पोर्टेंस बताई जाती है, तो ये काम बहुत अच्छा कर रही है हमारी आंटी। मैं और पापा अभी विष्णु के स्कूल आए हैं, जो पहले अंजलि प्रिया का भी स्कूल रह चुका है और उसका एडमिशन हो गया है इस स्कूल में। ये बहुत खुशी की बात है। शिशु मंदिर से अब वो विद्या मंदिर में आ जाएगा। और सडनली मेरी आंख में कुछ गिर गया। बाइक पे पापा के साथ विष्णु के स्कूल गई थी और आंख में कुछ ऐसा गिरा है कि अभी तक बहुत दर्द दे रहा है और ये आंख खुल नहीं रही है मेरी बिल्कुल। और मैं एकदम तैयार होकर गई थी कि सीधा वहीं से मैं वहां जाऊंगी गांव, क्योंकि आज हमारे गांव में भंडारा है और बहुत ही बड़ा भंडारा है, मतलब काफी अच्छे लेवल पे, बड़े लेवल पे प्रोग्राम हो रहा है। और अच्छी खासी तैयार मैं इसीलिए होके गई थी, लेकिन आंख ने ऐसी तैसी कर दी बिल्कुल, मतलब मेरे से देखा भी नहीं गया, कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ। और अभी तो थोड़ी बहुत ही आंख खुल रही है, लेकिन इस आंख में ना, यहाँ ऊपर की साइड बहुत ज़्यादा कुछ चुभ रहा है। और मैंने, मतलब इस आंख ने मुझे इतना परेशान कर दिया कि मैंने पापा को कह दिया रोते रोते, और कहा था कि मैं नहीं जा रही, तुम ही चली जाओ। मतलब सच में बहुत दर्द हो रहा है। और सीरियसली यार, मम्मी अंजलि और मौसी, सॉरी मम्मी, अरे यार प्रिया, मम्मी और मौसी तो चले गए हैं, पापा भी चले गए हैं। मैंने मना कर दिया, इसीलिए मैं घर पे ही हूँ अभी। अंजलि कॉलेज से आएगी और विष्णु स्कूल से आएगा, तो अब अगर तब तक मेरी आँख ठीक होगी तो मैं चली जाऊंगी, वरना फिर आज तो घर में ही रहूंगी। और आज मुझे 2 जगह जाना था, एक तो गांव जाना है और एक कोसी में ही एक जगह और जाना है। इनविटेशन आया है, क्योंकि आज विमेंस डे है, तो जो भी लड़कियां ये मेरा व्लॉग देख रही उन सबको हैप्पी विमेंस डे। बड़े उदास से मुंह के साथ में विश कर रही हूँ, बट कोई नहीं गाइस, आंख सच में परेशान कर रही है मुझे, बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। एक आंख का काजल जरा जरा है और इसका तो बिल्कुल ही गया। और एक मेरी दीदियां गांव से फोन कर रही हैं कि तू आ नहीं रही। मन का कैसे आऊं, लगता है आज का भंडारा मेरे नसीब में है ही नहीं, इसीलिए अभी मैं घर पे ही खाना खा रही हूँ और उसके बाद मैं थोड़ी देर सोऊंगी, आंख बंद करके बिल्कुल सोऊंगी आराम से। काफी रिलीफ है अभी तो। और सोने के बाद देखते हैं कि फिर दूसरे प्रोग्राम में जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी। आई डोंट नो कि आज का दिन कैसे जाने वाला है। तो गाइस फिर से मैं तैयार हो गई हूँ और फिर से अपना काजल लगा के तैयार होके मैं फिर से निकली हूँ घर से, क्योंकि शाम हो रही है, 4 बजने वाले हैं और जो दूसरा प्रोग्राम था वो मैं अटेंड करने जा रही हूँ। पहला तो कैंसिल हो ही गया, पहली दावत तो ये मार के आ गई, हमें मिली ही नहीं है ना। कोई बात नहीं, पर वैसे सुबह से 5 रोटियाँ खा चुकी हूँ। हाँ 5, आज सुबह से मैंने टोटल रोटियां गिनूँ सुबह से अब तक की, तो 5 रोटियां खा चुकी हूँ, 1 मग चाय पी चुकी हूँ। तो अभी जा रही हूँ मैं एक और प्रोग्राम में, और बाकी सब मैं वहाँ जाके दिखाऊंगी आपको। ये मेरी 5 रोटियों पे हंस रही है, खुद एक बार में 5 पूड़ियाँ खा गई होगी वहाँ जाके। तो मैंने वैसे कुछ भी नहीं खाया था ना, घर से एक बार एक 2 रोटी खा के गई थी। कितनी रोटी खा के गई थी? 1-2 रोटी खा के गई थी। कितनी खा के गई थी? और वहाँ जाके कम से कम 10-15 पूड़ियाँ खा ली होंगी, 5 तो मैंने गिनवा दी। हाँ, और अब दीदी को खाना रह गया है, वो भी मैं जल्दी ही करूंगी। अपने लिए लड़ाई लड़ी और उन्होंने हंगर और पीस स्ट्राइक 1908 में हुआ था, तो 28 फरवरी में वो अपना एक वुमेन डे बना चुके थे, लेकिन उसको मान्यता नहीं मिली। 8 मार्च के बाद मान्यता मिलती रही उसे। चलो हमारी मैडम आई है, आ जाओ मैडम, आओ मैडम, थोड़ी देर के लिए आओ, वेलकम। देखिए आपके सामने आ रही है सीमा ब्रिज, नाम है क्या नाम? निक्की तिवारी। निक्की तिवारी जी के लिए क्या चाहिए?
राधे राधे। आज वुमेन्स डे है, पर एक बात मैं जरूर बोलूंगी, लड़कियां बैठी हैं बहुत सारी, सबको बोलूंगी कि मैं जब छोटी थी ना तो मैं यूट्यूब पे बहुत वीडियोस देखती थी और अब भी देखती हूँ। मोटिवेशनल वीडियोस में बहुत देखती हूँ शुरू से ही। तो मोटिवेशनल वीडियोस हम क्यों देखते हैं? ताकि हमें मोटिवेशन मिले, ताकि हम कोई भी अच्छा काम करें तो हमें मोटिवेशन मिले, हम दूसरे लोगों को देखें और उनके जैसा ही हम अच्छा काम करें। तो मैं देखती थी कि जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो सब आदमी हैं, औरतें बहुत कम हैं। यूट्यूब पे आप जब देखोगे, आप भी किसी ने देखा होगा, औरतें बहुत कम है रियली में। तो मैं सोचती थी कि औरतें इतनी कम क्यों हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी क्यों नहीं मिलती है हमें। तो अब मुझे, जब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मुझे समझ में आया है कि हम सक्सेस स्टोरीज ढूंढ रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स को ढूंढ रहे हैं, लेडीज को ढूंढ रहे हैं, क्यों ना हम खुद ही वो औरत बन जाएं। बन सकते हैं ना, हम वो काम कर सकते हैं ना जिससे कि बाकी लड़कियां, बाकी बच्चियां हमसे सीखें, है ना। कौन कौन सी क्लास में आप सब? क्लास बताओ अपनी। हैं? 6th 7th अच्छा, 8th क्या बनना है आप सबको? सोचा है कुछ? क्या? IPS बनना है? फौजी बनना है? वेरी गुड। और तुम में से बड़ी बड़ी लड़कियों को? IPS अच्छी बात है, सपने देखने चाहिए और बड़े बड़े सपने देखने चाहिए। पता है लड़कियों को क्या बोला जाता है कि छोटे सपने देखो जितने वो अचीव कर सकें। छोटे सपने जल्दी पूरे कर लेते हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि छोटे सपने मत देखो, बड़े सपने देखो, ठीक है। और उनके लिए फिर मेहनत भी उतनी करो। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा बनाइए। एक बार जोर से तालियां। के नाम खाता खुल जाता है, दूसरा उसके खाते के नाम पैसे आते हैं जिसे बेटी अपना आप यूज कर सकती है। तो सरकार ने भी बेटी बचाओ के लिए, बेटी पढ़ाओ के लिए इतने नियम बना रखे हैं कि बेटी को पढ़ाना, उनके जीवन को भविष्य बनाना आज के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। सरकार के द्वारा सब आसान हो चुका है, तो इसलिए बेटी आगे है। अभी महिलाएं बड़ी है इसमें, बिल्कुल बढ़िया। देखिए अब महिलाओं का सम्मान बढ़ाया गया हर जगह, हर क्षेत्र में, अब पढ़ाई के क्षेत्र में ले लीजिए, राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में। अगर एक छोटी सी कहानी अगर आपने सुनी हो अरुणिता शर्मा दास की, जिसको रेल में सफर करते हुए 8-6 लड़कों ने उनके साथ दुर्व्यवहार करके उन्हें रेल की पटरी पर फेंक दिया गया, उसके दोनों पैर कट गए। कटने के बाद वो खड़ी हुई, उसका इलाज कराया, इलाज करवाने के बाद आर्टिफिशियल पाँव होते हुए उसके पास माउंट एवरेस्ट की चोटी पर वो चढ़ी और उसने सबसे पहली महिला पताका लहराई। यानी अपने पैर नहीं हुए थे, आर्टिफिशियल के साथ जब महिला इतनी आगे बढ़ सकती है तो हमें तो भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि संपूर्ण बनाया है। बेटियां सभी संपूर्ण हैं, किसी के साथ कोई हादसा होता है लेकिन हिम्मत से काम लेकर वो महिला जरूर आगे बढ़ती है। और मैं मानती हूँ कि महिला हर क्षेत्र में आगे, आप IAS IPS किस क्षेत्र में महिलाओं को नहीं देखते। स्कूल में चले जाएंगे, टीचर अध्यापक जो हैं महिलाएं ज्यादा मिलेंगी। आप किसी भी क्षेत्र में देख सकते हैं, अब तो एयरक्राफ्ट भी महिलाएं उड़ा रही हैं, एयरप्लेन चला रही हैं। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें महिलाएं नहीं है। तो मैं महिलाओं के लिए जोरदार ताली। वैसे भी देखो थोड़ा सा जर्नलिस्ट में लड़की है, ये बहुत अच्छी बात है। बस ऐसे ही प्रोग्राम्स होते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश यही है, महिलाएं लड़कियां ना डरे, ना अपनी कहीं पे छुपे बैठे रहे,
बिंदास होके बाहर निकलो, टकाटक काम करो सारे, हम सब तुम्हारे साथ। गाइज आज मैं यहाँ पे आई हूँ, कहाँ गई आंटी? आंटी है, ममता आंटी है, ये बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम करती रहती हैं। और आज जैसे कि महिला दिवस है तो यहाँ पे हमारी रुचि मैम है। मैम नमस्ते। नमस्ते। और यहाँ पे सारी आंटियाँ बैठी हुई हैं। और ये यहाँ पे हैं राहुल भैया, हमारे रिपोर्टर, जो कोसी कला की बहुत अच्छी अच्छी खबरें निकालते रहते हैं और आम इंसान तक पहुँचाते रहते हैं। और बाकी यहाँ पे हमारी बच्चा पार्टी है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ममता आंटी ने इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे किया है। मेन बात ये है कि देखो बड़े बड़े शहरों में सब करते हैं और हर कोई बोलता भी है, लेकिन मेन बात है कि छोटे छोटे कस्बों में, गाँव में जब ये अवेयरनेस फैलाई जाती है ना, औरतों को उनकी इम्पोर्टेंस बताई जाती है, तो ये काम बहुत अच्छा कर रही है हमारी आंटी। बहुत अच्छा लग रहा है आज। गाइज एक बार मैं यहाँ पे जितने भी बैठे हैं सबसे आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। ये हमारी सीमा आंटी हैं। आंटी आपका नाम प्लीज आप खुद ही बता दीजिए। अग्रवाल। आंटी रेनू अग्रवाल, रुचि अग्रवाल। और इनका नाम क्या है? पूजा शर्मा। पूजा शर्मा। और आंटी आपका? हेमलता शर्मा। ओके, रेखा। और आंटी आपका? हेलो क्यूटी, आपका नाम क्या है? एनी। वाह। आंटी आपका? रेशमा। और आंटी आपका? ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी आंटियां हैं, सबसे मेरी दोस्ती हो गई है। हाँ, ये तो हमारी रुचि मैम है, जानती हूँ बहुत अच्छे से। सबसे लेट आई है आज। हाँ। गाइस तो मैं घर आ चुकी हूँ और अब मेरी आंख बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ही ठीक है। मतलब अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आंख में कुछ हुआ ही नहीं था। और सुबह तो मेरे से बिल्कुल खोली भी नहीं जा रही थी आंख, बट ठीक है अब आंख मेरी। आधा दिन थोड़ा ठीक रहा था और आधा दिन चूहे के बच्चे हैं छोटे छोटे, तो आधा दिन मेरा थोड़ा खराब रहा था, थोड़ी परेशान रही थी मैं, लेकिन आधा दिन बहुत अच्छा बीता। और आज के लिए बस इतना ही। आज का व्लॉग कैसा लगा है प्लीज कमेंट्स करके जरूर बता देना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे कल के व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।